गमछा से आप ट्रेन रोके थे क्या? जी ट्रेन उधर से आ रही थी, जी कैसे रोके थे जरा बताइए। ऐसे ऐसे दिखा रहे थे मतलब पायलट ऐसे अंकल ऐसे को। गमछा को हिला रहे थे, जी उससे ट्रेन रुक गई। अच्छा, यही पटरी टूटी है, तो आप ये देख लिए जो पटरी टूटी है तो हम ट्रेन रोक देते हैं। जी अच्छा, डर नहीं लगा सहवाज क्या? डर लगा था। डर लगा। ट्रेन कितने स्पीड में होती है? 60-70 के स्पीड में थी। 60-70 के स्पीड में। ये शनिवार को ट्रेन रोक देता है जब देखता है जो पटरी में क्रैक है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक छोटा पैक और बड़ा धमाका से मिलाने वाली हूँ। हमारे बगल में एक बच्चे को आप देख रहे हैं, ये है तो बहुत छोटा लेकिन इसने काम बहुत बड़ा करके दिखा दिया है। अभी हम पटरी पर खड़े हैं और ये बच्चा अपने जान को जोखिम में डालते हुए, अपने जान की परवाह ना करते हुए ट्रेन को रोक देता है और ना जाने कितने व्यक्तियों का, कितने आदमियों का जान बचा लेता है। बाबू, क्या आप वही हो जो ट्रेन को रोक दिए थे? जी ऐसा क्या हुआ जो आप ट्रेन को रोक दिए? पटरी टूटी हुई थी ना, तो देखे कि ट्रेन आ रही है उधर से। बहुत सी जगह एक्सीडेंट हुआ है ना, तो बहुत सारे आदमी की मौत हो गई थी ना। और पटरी कहाँ पर टूटी थी? यहाँ पर टूटी हुई थी। अच्छा, यही पटरी टूटी है, तो आप ये देख लिए जो पटरी टूटी है तो हम ट्रेन रोक देते हैं। जी अच्छा, डर नहीं लगा सहवाज क्या? डर लगा था। डर लगा था। जी ये आप नहीं सोचे कि मेरे पर ट्रेन चढ़ाकर चली जाएगी तो मेरा जान चला जाएगा? जी मालूम था। मालूम था। जी फिर आप क्यों ट्रेन को रोके? अपने जान को कहीं ना कहीं खतरे में डालकर उसके बाद आप ट्रेन को रोके। सोचे एक आदमी का मौत हो जाएगा तो बहुत सारे आदमी का बच जाएगा। अच्छा, ये बताइए कैसे ट्रेन रोके थे? कुछ वैसा आपके पास था जिससे आप ट्रेन रोके थे? जी मेरे पास ये गमछा था, हम सिर पर रख के जा रहे थे। इसी से आते जाते हैं क्या? जी अभी मैं आपको ये बता दूं कि सहवाज का घर पटरी के बगल में है और कहीं ना कहीं ये पटरी के बगल में रहकर यहीं पर पला बड़ा है, तो उससे ये समझ था जो कहाँ गड़बड़ी है कहाँ सही है, क्योंकि सड़क किनारे जो लोग रहते हैं उसे ये अंदाजा रहता है कि कहाँ सड़क टूटी है और ये कैसे ठीक हो सकता है। कुछ उसी प्रकार सहवाज ने पटरी को टूटा हुआ देखा, बीच में क्रैक देखा और इसे समझ आ गया था कि यहाँ पर इससे अगर ट्रेन गुजरती है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। क्या सहवाज, ऐसा बात है ना? जी कैसे रोके थे ये बताइए। मेरे पास गमछा था, गमछा दिखा कर रोके थे। अच्छा, यही गमछा से आप ट्रेन रोके थे क्या? जी ट्रेन उधर से आ रही थी, जी कैसे रोके थे जरा बताइए। ऐसे ऐसे दिखा रहे थे मतलब पायलट ऐसे अंकल ऐसे को। गमछा को हिला रहे थे, जी उससे ट्रेन रुक गई। जी देखिए, ये गमछा है सहवाज के हाथ में और यही गमछा दिखाकर सहवाज ने ट्रेन को रोका था। गमछा को दिखा रहे थे, जी तो लोको पायलट आपका बात समझ गए थे क्या? जी समझे थे। समझ गए थे, तो जी रोके होंगे। इस पर से ट्रेन गुजर गई थी या ट्रेन पीछे ही रुक गई थी? नहीं, इंजन इस पे गुजर गया था। इंजन इस पर से गुजर गया था। जी जब लोको पायलट ट्रेन से उतरते हैं तो उनका कुछ सवाल होगा जो तुम क्यों रोके हो ट्रेन? जी क्या बोले थे? बोले थे क्यों ट्रेन रुके है, तो हमने बोला जो ट्रेन की पटरी टूटी हुई है वो गाड़ी जाती जो गिर भी पलट सकती थी। अच्छा, गाड़ी जाती तो ट्रेन पलट भी सकती थी। जी अब सच बताऊं तो मैं पहले ही बोल दी, ये छोटा पैक और बड़ा धमाका है और कहीं ना कहीं ये वाक्य इन पर बहुत ही सटीक बैठता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये खतरों के खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े खतरे से खेले हैं। ये बताइए सहवाज, आपसे बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए हैं, बहुत सम्मानित भी किया गया है। कौन कौन लोग आए हैं और किस किस चीज़ों से सम्मानित किए हैं? रंजीत निर्गोनी अंकल आए थे हमसे मिलने के लिए, ठीक है। तो वो हमको एक गमछा दिए, साल दिए थे हाँ। और एक चॉकलेट का डब्बा दिए थे और अच्छा। एक पर्सनल डायरी दिए थे। वो बोले थे इसमें अपना जीवन का कुछ भी लिखते रहो। चलिए, और कौन आए हैं? और मेरे घर के बगल में एक साइन अंकल रहते हैं, विधायक अंकल हैं, हाँ। वो आए थे कल मिलने के लिए परसों, हाँ। तो वो हमको दिए गिफ्ट। वो भी दिए, उसमें चॉकलेट था, कलम, पेंसिल, रंगा और मतलब कहीं ना कहीं चॉकलेट, कॉपी, किताब, बस यही सब मिला है आपको? जी इससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, अच्छा, और कौन आए हैं ये बताइए। बस यही दोनों आए थे। डीआरएम सर भी आए हैं क्या? नहीं, वो बुलाए थे हमको। बुलाए थे? जी। क्या कुछ वहाँ मिला? वहाँ एक बैग मिला, एक वाटर बोतल मिला हम्म। और कॉपी वगैरह यही सब मिला। ये बच्चा जितना बड़ा काम किया है, क्या इनका काम बस इतना तक ही है कि कॉपी कलम उपहार कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। जो भी सहवाज को उपहार में दिए हैं जो भी लोग, मैं उसका बहुत सम्मान कर रही हूँ।
लेकिन क्या शहबाज का काम बस इतना सा ही था कि कॉपी कलम से ही इनको सम्मानित किया जाए और चॉकलेट का डब्बा इनके हाथ में पकड़ाया जाए? यहाँ से ट्रेन गुजर रही थी और ट्रेन को शहबाज अपने गमछे को हिलाते हुए, गमछे को दिखाते हुए ट्रेन को रोक देते हैं और ना जाने उसमें कितना लोग सवार होंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, हो सकता है उससे भी ज्यादा लोग सवार होंगे। उस सभी का जान 12 साल का शहबाज अकेले अपने दम पर और कहीं ना कहीं खतरों से खेलते हुए सभी का जान बचा लेते हैं और उसके बावजूद इनके काम को चॉकलेट और कॉपी कलम से नवाजा जाता है। कॉपी कलम ही सिर्फ इनको मिलता है। चाचा, इस लड़के को आप जान रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं जान रहे नहीं। हैं। ये जो लड़का आपको दिख रहा है ये महज 12 साल का है। हाँ। और ये कब आप ट्रेन रोके थे? शनिवार को। ये शनिवार को ट्रेन रोक देता है जब देखता है जो पटरी में क्रैक है, दरार है। उसको झंडी बतला के रोक देते। ये हाथ में जो गमछा आपको दिख रहा है, शहबाज दिखाइए। जान रहे हैं इसको क्या? बगल का ही है, बगल का ही है। निकोलनी का। अच्छा, ये बताइए, ये जो काम किया है उसके लिए इसको क्या मिलना चाहिए? कौन सा ऐसा अवार्ड से इसको सम्मानित करना चाहिए जितना बड़ा ये काम किया है? जैसा होना चाहिए अवार्ड मिल गया है। अच्छा जी, विधायक जी भी दिए हैं, डीआरएम साहब भी दिए हैं। अच्छा। जितना होना चाहिए, अपने उम्र से ज्यादा बड़ा काम कर दिया है। हाँ ठीक है, हाँ। बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं आप शहबाज के पड़ोसी हुए। हाँ, समाज के पड़ोसी हुए, है ना? बगल के हैं। अब देखिए, शहबाज महज 12 वर्ष का है और शहबाज जब इस पटरी से, इस रास्ते से गुजर रहा होता है तब शहबाज देखता है कि ये जो पटरी है उसमें दरार आ चुकी है और उधर से ट्रेन आ रही होती है। ट्रेन कितने स्पीड में होती है? 60-70 के स्पीड में। 60-70 के स्पीड में। जी। और उसके सामने आप खड़े हो जाते हैं। जी। डीआरएम सर से मेरा निवेदन है कि अगर आपके क्षेत्र का ये बच्चा है और ये बच्चा अपने उम्र के हिसाब से बहुत ही बड़ा काम किया है और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा नाम भी किया है, तो डीआरएम सर से मेरा निवेदन है कि सिर्फ ये समस्तीपुर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि रेल मंत्रालय तक ये खबर जाना चाहिए और वहाँ से इसको सम्मानित करना चाहिए। सिर्फ सम्मानित ही नहीं, जहाँ तक ये पढ़ना चाहता है उसका जिम्मा उठाना चाहिए भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को। क्या शहबाज पढ़ना चाहते हैं? जी। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। जी। शहबाज के अंदर इंजीनियर वाला सारा गुण है, हर एक गुण है, क्योंकि 12 साल के उम्र में ये पटरी को देखकर ये अंदाजा लगा सकता है कि पटरी टूटी हुई है, अगर ट्रेन इससे गुजरती है तो बहुत सारे लोगों का जान चला जाएगा और लोगों का जान बचाते हैं। अगर ये बच्चा इंजीनियर बनता है भविष्य में तो सोच सकते हैं ये कितना बड़ा वाला इंजीनियर बनेगा और ये इंजीनियर बनकर सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, पूरे समस्तीपुर, साथ साथ बिहार और पूरे भारत देश का नाम रोशन करेगा। तो विनती इतना ही है कि शहबाज को सही शिक्षा मिले, उचित शिक्षा मिले। और पापा इनके एक चिकन का दुकान चलाते हैं, उसी से इनका परिवार चलता है। बाकी शहबाज का काम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।